आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो जो वादे लोगों के साथ किए थे वो अमल में लाने का काम किया गया था। इसी प्रकार से जब इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस हरियाणा प्रदेश में बनेगी तो यहाँ पर भी इन वादों को पहली कैबिनेट में पूरा किया जाएगा। तक आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं लाइन में नहीं है, क्योंकि चौधरी साहब अपने मुँह से कहते थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकती। उन्होंने जगाधरी की सीट पर कौन करेगा राज और किसके हाथ में होगी सत्ता के ताले की चाबी। चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी घड़ी में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन ऐसे में हर पार्टी के हर प्रत्याशी की ओर से लगातार एक दूसरे पर प्रहार जारी है। चुनाव बेहद ही गरमाया नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में प्रत्याशियों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से जनता के हित के लिए बहुत बड़े जो गारंटीज हैं उन्हें लेकर वादे किए जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि यमुनानगर की जनता, हरियाणा की जनता किस पार्टी की घोषणाओं पर विश्वास कर पाएगी और हरियाणा के साथ साथ जगाधरी की सीट पर कौन करेगा राज और किसके हाथ में आएगी सत्ता के ताले की चाबी। लेकिन ऐसे में चुनाव बहुत ही ज्यादा गरमाया नजर आ रहा है और आज हम बात करने जा रहे हैं भाजपा प्रदेश सचिव और युवा नेता विशाल गुज्जर से कि इनका जो भाजपा पार्टी का जो इनेलो के साथ गठबंधन हुआ है, कहां तक हरियाणा के अंदर इस गठबंधन की मेहनत रंग लाने वाली है और इनकी ओर से, इनकी पार्टी की ओर से जनहित के लिए क्या कुछ गारंटीज दी जा रही हैं और क्या आने वाले समय में जनता के बीच में ये जो जा रहे हैं, जनता का कितना रुझान आज इस पार्टी की ओर देखने को मिल रहा है। उसके लिए प्रदेश सचिव विशाल गुज्जर एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो मेरी आप लोगों से यह अपील जरूर रहेगी कि एक बार विशाल गुज्जर के साथ हमारी जो भी बातचीत होगी उसे पूरा सुने और वो बात। स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी घड़ी में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन प्रत्याशी जो है लगातार एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपकी जो पार्टी है वो जनहित के लिए क्या कुछ गारंटीज देने के वादे कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यमुनानगर सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की इनेलो और बहुजन समाज पार्टी की, हम दोनों दल मिलकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल और 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। और जहां तक हमारी गारंटीज़ की बात है, हमारे चुनावी मुद्दों की बात है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कुछ गारंटीज़ लोगों के बीच में, हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में हमने दोनों पार्टियों ने मिलकर जारी भी की हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वृद्धा पेंशन है उसको हम 7500 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे और जिसमें इसमें 60 वर्ष उसकी आयु पिछली सरकारों के द्वारा रखी गई, हम उसको घटा करके भी 58 वर्ष करेंगे। और जहाँ तक की बात हम महिलाओं के लिए जो रसोई चलाने में उनको मुसीबत होती है, उसके लिए हम मुफ्त सिलेंडर और 1100 रुपये प्रति माह उनको रसोई खर्च के तौर पर देने का काम करेंगे। और एक परिवार से एक नौकरी रोजगार के तौर पर हम देने का काम करेंगे। और जिन युवाओं साथियों को हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये चारों चीज़ें हम मुफ्त में देने का काम करेंगे। ये कुछ जो वादे हैं हमारी दोनों पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो जो वादे लोगों के साथ किए थे वो अमल में लाने का काम किया गया था। इसी प्रकार से जब इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस हरियाणा प्रदेश में बनेगी तो यहाँ पर भी इन वादों को पहली कैबिनेट में पूरा किया जाएगा। क्या लगता है, लोगों का क्या कुछ रुझान है, क्या नजरिया है? लोग आज कहाँ तक आपके इस गठबंधन की पार्टी में अपना विश्वास दिखा रहे हैं? देखिए, गठबंधन का डर तो आप इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची आज से 3-4 दिन पहले जारी कर दी गई थी और कांग्रेस की सूची आप आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन की और रात 12 बजे कांग्रेस की सूची निकाली गई। वो डर था
कांग्रेस को भगदड़ का, क्योंकि विकल्प के तौर पर अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के सामने कोई चुनौती बन करके खड़ा है, अगर उसको कोई हरा सकता है तो ये गठबंधन उसको हरा सकता है। भाई हमारे लोगों की भगदड़ इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हमारे लोग ना चले जाएं, इस वजह से उन्होंने अपनी सूची को देरी के साथ जारी किया और फिर भी उनके लोगों में आज पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। तो यहाँ ये डर तो आप गठबंधन का लगा ले सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी इस गठबंधन से डरी हुई है। आप कैसे इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये डर की वजह से जो लिस्ट है वो लेट जारी की गई है? क्योंकि ऐसे में अगर हम जगाधरी की सीट को देखें तो आपके प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा के सामने कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व मंत्री रहे अकरम खान जो है वो सामने खड़े हैं टक्कर में। और ऐसे में क्या लगता है आपका प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को मात दे पाएगा? क्या उन्हें आईना दिखा पाएगा? जहाँ तक आपने जगाधरी विधानसभा की बात की, जगाधरी विधानसभा में अगर सबसे पहले किसी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, वो पहली पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। अगर किसी पार्टी ने और हमारे उम्मीदवार ने नॉमिनेशन किया सबसे पहले जगाधरी विधानसभा में, वो भी हमारी पार्टी थी। किसी ने जगाधरी में सबसे पहले कार्यालय का उद्घाटन किया, वो भी हमारी पार्टी थी। और सबसे पहले अगर जीत की भी बात करें तो सबसे पहले अगर जीत में भी नाम आएगा तो हमारी पार्टी का आएगा। और जहां तक आपने बीजेपी और कांग्रेस की बात की, बीजेपी के तो सबको पता ही था, यहाँ शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी थे, वो डिक्लेरेशन ही था कि वही चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस की टिकट रात तक रेवड़ी की तरफ बढ़ती रही। रात 11 बजे तक भी कांग्रेस की टिकट रेवड़ियों की तरफ बढ़ती रही। कुछ लोग अपने नेताओं के प्रति सब लिखते रहे कि भैया हमारी टिकट होगी, हमारी टिकट होगी। पर जब 12 बजे टिकट की डिक्लेरेशन हुई तो उसमें चौधरी अकरम खान जी का नाम आया। तो जैसे ही अकरम खान जी का नाम आया, चलो सभी अपने प्रत्याशी अपने अपने तौर पर देंगे। पर आज की तौर पर निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है और पूरी नेट टू नेट फाइट है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जगाधरी विधानसभा से अपना विधायक बनाने का। गुर्जर जी, टिकट की चाह बोलें या टिकट की लालच बोलें, ऐसे में जो पार्टी की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और हाल ही में आम आदमी पार्टी से जो आदर्श पाल जी हैं वो टिकट लेकर आए हैं। उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो टिकट की लालच में इस तरह से बड़े बड़े फैसले लेने पर मजबूर हो चुके हैं? देखिए, जहाँ तक आपने चौधरी साहब की बात की, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वो लास्ट तक टिकट मांगते रहे। मैं कह रहा आपको कि रात तक 11 बजे तक सब अपनी अपनी टिकटें मानते रहे, पर लिस्ट आउट हुई तो उसमें नाम किसी और का आया। जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं लाइन में नहीं है। क्योंकि चौधरी साहब अपने मुँह से कहते थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकती। उन्होंने अपनी वर्डिंग में कहा। तो आज कहाँ से विकल्प बन जाएगी? ये पार्टी बिल्कुल हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकार रखी है। चौथे पांचवें नंबर की लड़ाई है, लड़ेंगे। गुर्जर जी, शायद आप ये भी भूल रहे हैं कि सेंटर में अभी भी जहाँ तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, लोगों ने 10 साल का शासन कांग्रेस पार्टी का और लोगों ने 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का, दोनों का शासन देखा है। क्या अगर 10 साल कांग्रेस पार्टी ने अच्छे काम किए थे, क्या उनको बदलने की जरूरत पड़ती? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना। उसके बाद 10 साल का शासन जब भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने देखा, आपके बीच में चाहे किसान वर्ग रहा, चाहे मजदूर वर्ग रहा, किसान वर्ग रहा, कर्मचारी वर्ग रहा, सभी सड़कों पर रहे और सभी को लाठियों का सामना करना पड़ा। वो लाठियां भी लोगों को याद हैं और वो दिन भी लोगों को याद हैं कि किस तरीके के अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों के ऊपर किए गए। इस टाइम मजबूत विकल्प के तौर पर अगर कोई पार्टी है तो ये गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल। आप कह रहे हैं जो भी पार्टी है वो गठबंधन की पार्टीज हैं, लोग ऐसे में इस पार्टी को देख रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। लोग इस बार जो इलेक्शन है हरियाणा के अंदर वो सीधा सीधा बीजेपी और मैं यमुनानगर की बात आपसे कर लूं, आप बात करें सढौरा की, वहां सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का है। आप ग्राउंड पर जाकर के सर्वे करें, उसमें आपको पता लग जाएगा, कहीं भी कांग्रेस लाइन में नहीं। अगर आप बात करें जगाधरी की, सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का है। अगर आप बात करें यमुनानगर विधानसभा की,
वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला है। रादौर की हम बात करें, रादौर में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला है। आप ग्राउंड पर जाकर के पता कर लें। मैं तो अपनी चारों विधानसभा की बात करूंगा, और अगर इसमें कोई झूठ हो तो लोग आपको बता देंगे। तो वैसे में आपको लगता है आपके गठबंधन की जो पार्टीज हैं उनकी मेहनत रंग लाएगी? और लास्ट में मेरे चैनल के जरिए आप जगाधरी विधानसभा के जितने जिलावासी हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को भी आपके माध्यम से और अपने ज़िले की जनता से भी यही अपील करना चाहूँगा कि अब की बार इस कांग्रेस और बीजेपी के शासन से जो त्रस्त लोग हैं, वो अब की बार उनके पास मजबूत विकल्प है गठबंधन का। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाए और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को यहाँ से मुख्यमंत्री बना करके अपने हकों को सुरक्षित करें। चलिए, तो ये हैं जगाधरी विधानसभा के भाजपा से युवा नेता प्रदेश सचिव विशाल गुर्जर, जो इस बार हरियाणा की राजनीति में अपनी पार्टी का परचम लहराने का दावा जता रहे हैं। लेकिन इस बार जनता का यह मानना है कि जो चुनाव है वो सीधा सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहने वाला है। तो ऐसे में एक तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी तीसरी बार हरियाणा के अंदर इतिहास को दोहराने का दावत जता रही है। घर घर कमल के फूल को खिलाने के इरादे के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि हरियाणा की सत्ता की चाबी किसके हाथ में आती है। हरियाणा की राजनीति में कौन सी पार्टी अपना इतिहास दोहराएगी और किस पार्टी का वक्त बदलेगा, जनता तय कर चुकी है। और 8 अक्टूबर की घड़ी बहुत ही नजदीक चुकी है और ये वो शुभ घड़ी है जो इस बार दिखाएगी कि हरियाणा की हरियाणा की राजनीति के अंदर किस पार्टी का परचम लहराने वाला है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग इस खबर को शेयर भी करें और विशाल गुर्जर के साथ हमारी जो भी बातें हुई हैं वो आपको जैसी भी लगी हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और 8 अक्टूबर तक चुनावी घड़ी से जुड़ी हर जरूरी अपडेट को जानने के लिए यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, वो भी जरूर कर ले। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मैं मनदीप कौर।